आपको सांप काट लिया था, सांप बच गया कि नहीं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, बापी द स्नेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आज एक नए कंटेंट लेकर आपके बीच में आए हैं। देखिएगा, हीरोइन को काट लेगा तो हीरो हुआ कहेगा नहीं मैं आ रहा हूं, अब मुंह से ऐसे चूहे फेंक देगा। समझिए ध्यान से। अक्सर बहुत सारे मित्र, बहुत सारे फॉलोअर्स हमें कमेंट करते हैं, बापी दा सर्पदंश हुआ, सांप काट लिया, कौन सा दवाई दूं या कौन सा इंजेक्शन दूं, क्या करूं। ये जो बात है, बहुत सारे ये सोचते हैं कि सर्पदंश के बाद हो सकता है एक कोई दवाई होता है, टेबलेट होता है, या कोई इंजेक्शन होता है, या कोई पर्टिकुलर कोई दवाई है, उसी को खिला देने से ठीक हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी भी सर्पदंश होता है, अगर सर्पदंश रियल बाइट होता है, फॉल्स बाइट होता है तो अलग बात है। अगर रियल बाइट होता है तो आप सबसे पहले जान लेते हैं, हमारा पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है, सांप में दो टॉक्सिन होता है, एक हीमोटॉक्सिन, एक न्यूरोटॉक्सिन। ये दोनों मुख्य टॉक्सिन होता है। और ये दोनों टॉक्सिन में न्यूरोटॉक्सिन, ये न्यूरॉन एक्चुअली 3 टाइप का होता है, लेकिन न्यूरॉन का मेन काम है ये जो है पूरे बॉडी में संकेत भेजना, सूचना भेजना, एक दूसरे को पूरे बॉडी में संकेत भेजना, जैसे कि हम क्या करें क्या ना करें। ये ब्रेन में ही सब कुछ संकेत भेजता है, और इस संकेत को पूरी तरह ये जहर न्यूरोटॉक्सिन पूरी तरह तोड़ देता, बाधित कर देता है। उस समय में सबसे पहले बात है, हमें जो है पैरालिसिस मार देता है, ब्रेन काम करना छोड़ देता है, क्योंकि संकेत पूरी तरह तोड़ देता है। उसके साथ साथ ये हीमोटॉक्सिन ये एक्चुअली ब्लड, खून को पूरी तरह ये क्लॉट, थक्का बना देता है। और ये दोनों टॉक्सिन जो है, उस समय में जब स्नेक बाइट होता है, सबसे पहला न्यूरॉन को आवश्यकता होता है जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज। उस समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में वो आवश्यकता होता है, जिसके कारण हमें ड्रिप पानी चलाया जाता है, और सलाइन का बोतल जो देखते हैं आप, उसमें लगातार एंटीवेनम चलता है। ये नहीं कि एक दवाई या एक कैप्सूल या एक इंजेक्शन चलने से सर्पदंश में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, नहीं। आपको ड्रिप में लगातार एंटीवेनम चलाना पड़ेगा। अगर रियल बाइट हुआ है तो 1 बार में 5 गो इंजेक्शन हो, 10 गो एंटीवेनम एबीएस हो, उसके साथ साथ और बहुत सारा दवाई का आवश्यकता पड़ता है। तो इसीलिए अगर इतना सारा 30, 40, 50, 60 इंजेक्शन आपको अगर देना पड़े तो बॉडी में सोचो कितना बार छेद करना पड़ेगा। या बहुत सारा दवाई है जो हाई डोज का होता है, जैसे कि हाई एंटीबायोटिक होता है, मेरेपेलम हो या यूरोट्रिप हो, बहुत सारा इंजेक्शन है, वो डायरेक्ट अगर देता है तो बॉडी में चलता है तो उससे दिक्कत होता है, साइड इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए उसको डायरेक्ट ड्रिप में देने से बॉडी में वो धीरे धीरे डायल्यूट होता है। और वो डायल्यूट होने का हमेशा हम जानते हैं, कोई भी इंजेक्शन को डायल्यूट किया जाता है। अगर जो लिक्विड फॉर्म में आता है अलग नहीं, लेकिन जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको जो है पानी उसका साथ रहता है, छोटा सा देखिएगा बोतल, वो जूस बोतल में ये डायल्यूट करके इसको बॉडी में दिया जाता है। लेकिन जब एक स्नेक बाइट होता है उस समय में एक इंजेक्शन है, लगातार इंजेक्शन चलते रहता है। बहुत समय में जब पैरालिसिस का नौबत आता है उस समय तो कोई इंजेक्शन 5-5 मिनट में चलता है, कुछ इंजेक्शन 20-20 मिनट में चलता है, और लगातार ड्रिप में ये एबीएस चलता है। और हीमोटॉक्सिन में तो उसके साथ साथ हाई एंटीबायोटिक का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि स्वेलिंग हो जाता है, गैंग्रीन होता है। तो इसीलिए ये पानी का आवश्यकता होता है और ड्रिप का, और उसी में ही टोटल इंजेक्शन चलता है। अगर लगातार 5 दिन 6 दिन तक चलेगा तो 6 दिन तक आप 10-10 मिनट में 20 मिनट में इंजेक्शन देगा तो आपके बॉडी में कितना छेदा करना है। लेकिन अगर आपको ड्रिप चलेगा, जो पानी में अगर इंजेक्शन चलेगा, इससे क्या होगा, एक बार आपको चैनल बना दिया गया और वहाँ से आपको लगातार ड्रिप में ही सब इंजेक्शन चलते रहता है। इससे मरीज को भी परेशानी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉडी में न्यूरॉन में जो ये ऑक्सीजन, ग्लूकोज ये लगातार चलता है, बॉडी जो है डिहाइड्रेट नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत सारा पेशेंट को यह होता है कि स्नेक बाइट के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, हाइपरटेंशन के कारण, डिहाइड्रेट के कारण भी बहुत ज़्यादा स्ट्रोक हो जाता है। तो इसीलिए जो है आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि कभी भी स्नेक बाइट हो जाए, चाहे वो न्यूरोटॉक्सिन हो, चाहे वो कोबरा हो, रसल वाइपर हो, कराइट हो, कोई भी हो, तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर जाए। और ये आप भी न सोचें कि स्नेक बाइट में कोई भी एक दवाई है, टेबलेट है, खिला दिए और पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। या कोई ऐसा कैप्सूल नहीं होता है, ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं होता है। कभी भी स्नेक बाइट होता है उसमें बहुत सारा इंजेक्शन, वो डिपेंड करता है कितना एबीएस, कितना वेनम इंजेक्ट हुआ है। हम अक्सर बताते हैं कि सांप काटे तो पहले ध्यान दीजिए, पहले 2 मार्क देखिए, 2 मार्क के साथ साथ करत में तो पता नहीं चलता, सिंगल मार्क स्क्रैच लगता है।
लेकिन खास करके कोबरा बाइट में या रसल वाइपर में 2 मार्क रहेगा। मार्क के साथ साथ आप ध्यान दीजिए, अगर तेजी से आपके स्वेलिंग आ जाए, तेजी से आपको वोमिट आ जाए, बहुत सारे को वोमिट नहीं आता है, जब वेनम जाता है लेकिन कम मात्रा में, तो इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं मेरा तो अभी तक उल्टी भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सूजन सिर्फ हुआ है। तो सूजन सिर्फ हुआ है तो वेनम किया है कम मात्रा में। जितना ज़्यादा क्वांटिटी में मिलीग्राम में जहर जाएगा उतने तेज़ी से आपको इफेक्ट होगा, सूजन भी होगा, उल्टी भी आएगा, घबराहट भी लगेगा, चक्कर भी देगा, अलग अलग है। इसीलिए जो है जब भी आपको स्नैक बाइट हो ध्यान दें, सब चीज़, पेट में दर्द हो, जलन हो, उसके साथ साथ आपको लेट हो जाता है और एवीएस अगर कम दिया, जैसे आपको स्नैक बाइट हुआ और आपको एवीएस बहुत कम मात्रा में 2 करके बढ़ाया गया, 2 करके बढ़ाया गया, लेकिन गया आपको क्या ज़्यादा मात्रा में वेनम गया। आपको स्नैक बाइट हुआ, एक वन टाइम कम से कम 25 मिलीग्राम से 30 मिलीग्राम आपको वेनम इंजेक्ट हो गया और आपको सिर्फ एवीएस 2 करके बढ़ाया जा रहा, तो वो काम नहीं करेगा। उस बंदे को, उस मरीज को जो है एक बार में कम से कम 10 एवीएस की जरूरत पड़ सकता है, लेकिन वो डिसाइड करेंगे डॉक्टर, और उसमें बहुत सारा ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड जब चेकअप होता है, खून चेकअप होता है, उसमें जांच होता है, पता चल जाएगा कि आपको कितना आवश्यकता है। और सिम्टम भी देखा जाता है, क्या सिम्टम पहले से जो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, या और ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा, पेशाब में ब्लड आ रहा, या यूरिन से अगर ब्लड आ रहा तेज़ी से, तो इसके मतलब जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में वेनम इंजेक्ट हुआ है, किडनी में इफेक्ट किया। आपको उस समय क्रिएटिनिन तेज़ी से बढ़ रहा और उसके साथ ब्लड यूरिया भी बढ़ रहा है, इसका मतलब जो है आपको क्रिएटिनिन जो है किडनी मार किया है। उसके साथ साथ एसजीपीटी एसजीओटी भी लिवर में भी डैमेज करेगा, इसीलिए आपको एवीएस का साथ साथ एंटीबायोटिक और बहुत सारा लिवर का भी दवाई और किडनी का भी दवाई चलेगा। तो इसीलिए आप ये ना सोचें कि स्नैक बाइट में कोई बंदा, कोई आदमी ये बोल रहा कि एक दवाई, ये टेबलेट खा लो, ये जड़ी बूटी खा लो, ये दवा इंजेक्शन ले लो, ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर आपका मरीज कहीं गया है और वहाँ पर सिर्फ 1-2 इंजेक्शन दे के आपको कह दिया गया कि आप घर चले जाओ, आपका मरीज ठीक है, इसका मतलब ये ना सोचे आपको स्नैक बाइट हुआ था और वेनम इंजेक्ट हुआ। नहीं, उसमें वेनम ज़्यादा मात्रा में इंजेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए 2 इंजेक्शन। 2 इंजेक्शन क्या है, एक हो सकता है टेडवेक टीटी का इंजेक्शन और दूसरा जो है हो सकता है एंटी एलर्जी होगा या कोई आपको जो है एंटीबायोटिक होगा। अगर आपको स्नैक बाइट हुआ तो 1-2 नहीं, कम से कम 50 में एंटीवेनम लग सकता है और आपको कम से कम 24 आवर्स, फिर 36 घंटा, फिर 48 घंटा, इतने देर का आदमी डॉक्टर जो वेट करेंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकता है। ये नहीं कि आप स्नैक बाइट हुआ और डॉक्टर पास गए, 2 इंजेक्शन दे दिया, बोला चले जा घर, ऐसा नहीं। इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ, सर्दंस किसी को भी हो उसका बाइट मार्क भेजे, मैं आपको 100% बता दूंगा कि वेनमस या नॉन वेनमस बाइट क्या है, रियल बाइट या फॉल्स बाइट। उसके साथ साथ आपको पूरी तरह गाइडलाइन करूंगा दोस्तों। हमारे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि नॉलेज और उसके साथ साथ आपको इस तरह सहयोग मिले दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।